अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सैमसंग की कंपनी का आगाज। सैमसंग की कंपनी इस दुनिया की सबसे बड़ा ब्रांड है जो कि सबसे पहले फूड, फिर इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल एंड अदर इंडस्ट्रियल लेवल तक पहुंच गया। आखिर कैसे? तो आज की इस वीडियो में मैं इस बारे में बात करने वाला हूं। सैमसंग के ऊपर एक वीडियो मैंने बनाई है और आपने इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है। लेकिन उससे पहले मेरा नाम है अहमद और आप देख रहे हैं मिस्टर एक्स। दोस्तों, सैमसंग की कंपनी इस दुनिया की सबसे अफोर्डेबल क्वालिटी वाली प्रोडक्ट बनाती है जिसके मालिक का नाम असल में ली ब्योंग चुल था, जो कि इन्होंने सैमसंग का नाम इस वजह से इस बना पर रखा था कि सैमसंग वैसे तो एक कोरिया ज़बान का लफ्ज़ है जिसके उर्दू में मायने आते हैं 3 सितारे। इन्होंने ये नाम इस बुनियाद पर रखा था कि ये नाम हमें आगे तिकर तरक्की करने पर रागिब करेगा और ये बहुत ज्यादा जल्द तरक्की करेगा। तो इसी तरह इन्होंने अपनी इस कंपनी का नाम सैमसंग रख दिया, जो कि आज सबसे बड़ा एक ब्रांड माना जाता है। दोस्तों, सैमसंग के मालिक जो कि ली ब्योंग चुल थे, इन्होंने अपनी कंपनी का आगाज 1938 में किया था। असल में इनकी कंपनी एक बहुत छोटा सा कारोबार हुआ करती थी। इनके कारोबार में सबसे पहले सब्जियों का कारोबार आता था। एक छोटा सा ढाबा इन्होंने बना रखा था जिसमें सब्जियां वगैरह ये फरोख्त करते थे। आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने सब्जियां बेचते हैं और जो है इन्होंने काफी ज्यादा बेनिफिट उस पर हासिल करना शुरू कर दिया और इन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए फिर साथ 2 कारोबार और खोल दिए। अपने सेंटर वाली दुकान पे ये सब्जियां बेचते रहे और साथ वाली दुकान पर इन्होंने कुछ फल वगैरह इस तरह की कुछ चीजें बेचना शुरू कर दी थी। और दूसरी साथ पे जो दुकान थी वो इन्होंने वहां पर खुशक मछलियों का कारोबार शुरू कर दिया। अब इनके ये 3 बिजनेस एक ही नाम पर चल रहे थे जो कि सैमसंग की बुनियाद पर थी और ये काफी ज्यादा आगे आगे तरक्की करना जा चुके थे। तो दोस्तों, अब आप लोग ये सोचेंगे कि आखिर इन्होंने सब्जियां और कुछ 2-4 कारोबार खोलकर आखिर इतनी कामयाबी कैसे हासिल कर ली। इतना बताता चलूं भाई, उम्मीद पर दुनिया कायम है। असल में इस कारोबार के अंदर 3 लोग काम करते थे। इन 3 लोगों के अंदर सबसे पहले ली ब्योंग चुल थे जो इस कारोबार के मालिक थे और उनके 2 बेटे थे। अब इन्होंने एक साथ मिलकर एक नूडल्स का कारोबार और शुरू किया जो टोटल कुल मिलाकर 4 कारोबार पर मुश्तमिल हो चुका था, जिसकी बुनियाद सैमसंग ही कंपनी थी। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने इतनी ज्यादा तरक्की कैसे हासिल की? इनकी जिस जगह पर इन्होंने कारोबार शुरू किया था उस मोहल्ले पर इनका कारोबार कुछ ज्यादा ही तरक्की कर चुका था। इस वजह से इनका कारोबार मजीद अप होता गया। बस अब इनकी जिंदगी का टर्न आउट यहाँ से ही काफी स्पीड से मुड़ चुका था, जो कि इनके लिए काफी ज्यादा खुशहाली लेकर आने वाला था। अब इन्हों के कारोबार काफी ज्यादा ऊपर जाने लग गया और इनकी इन्वेस्टमेंट भी कुछ ज्यादा ही हो चुकी थी। ठीक है, अब इन्होंने एक फैसला लिया जिसपे इन्होंने सोचा कि अब हम इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ आगे बढ़ेंगे, जो कि आगे आने वाले वक्त में काफी ज्यादा तरक्की करेगा। तो कुछ इसी तरीके से इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडर्स के अंदर भी हाथ डाल दिया था। अब सबसे पहले इन्होंने एक बल्ब तैयार करना था जो कि एक मेटल फ्यू की तरफ काम कर रहा था। सिर्फ सिंपल बल्ब इन्होंने तैयार किया जो काफी ज्यादा उन इलाकों पर बिकना शुरू हो चुका था। अब इन्हों का बल्ब भी काफी ज्यादा रैंक के ऊपर आ चुका था। अब इनके एट अ टाइम काफी ज्यादा कारोबार चल रहे थे जो कि एक ही मोहल्ले पर थे और इकट्ठे कंबाइन बिजनेस थे, सेपरेट भी नहीं थे, बिल्कुल कंबाइन, जो कि एक बुनियाद थी सैमसंग की कंपनी पर। ठीक है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर इन्होंने काफी ज्यादा मेहनत की। आहिस्ता आहिस्ता ये लोग बल्ब सेल आउट करते गए। इनको काफी ज्यादा वार्निंग्स मिली। जो लैंप बनाते थे कंपनियां, उनकी तरफ से काफी ज्यादा इनको वार्निंग्स आई कि हमारे लिए ये काफी ज्यादा नुकसानदेह है, तो लिहाजा आप अपनी ये बल्ब का जो कारोबार है हमें सेल आउट कर दें, हम आपको इसके ज्यादा अमाउंट देंगे। लेकिन सैमसंग ने साफ साफ इन्हें इनकार कर दिया। अब सैमसंग की कंपनी ने और बड़ा फैसला ले लिया कि हम लोग अपनी एक टीम बनाएंगे। उस टीम के अंदर काफी ज्यादा क्रू मेंबर होंगे जो कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए काफी ज्यादा मददगार साबित होंगे। इन्होंने बल्ब तो बना दिया था, लेकिन इन्होंने एक और फैसला ले लिया। यहाँ पर इन्होंने देखा कि हम लोगों ने बल्ब तो कामयाबी से बना दिया और काफी ज्यादा सेल आउट इसकी होने लग चुकी है। अभी इन्होंने एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बनाने का फैसला ले लिया जो कि काफी ज्यादा मुश्किल था और 3-4 साल की इनकी मेहनत इसके ऊपर डिपेंड कर रही थी और इन्हों के पिछले कारोबार भी चलने शुरू हो चुके थे। अब इन्होंने एक टेलीविजन की इजाद करने का ऐलान कर दिया कि हम एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बनाने लगे हैं, जो कि बहुत बड़ा फैसला था इनके लिए। इन्होंने वो भी काम कर दिखाया। आखिर में इन्होंने टीवी की इजाद 1970 में की गई थी, जो कि बहुत ज्यादा इनके लिए अच्छी चीज साबित हो चुकी थी। अब इस ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की भी सेल आउट काफी ज्यादा तेजी के साथ होने लगी थी। अपने इलाके पर ये लोग काफी ज्यादा फेमस और मशहूर हो चुके थे। सैमसंग के नाम से इस ब्रांड को माना जाने लग चुका था।
अब इन्होंने एक और बात की कि हम इसी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को एक कलरफुल टीवी में बदलेंगे। अब इन्होंने कुछ ही महीनों के अंदर उसको कलरफुल टीवी करार दे दिया और काफी ज्यादा रंगीन टीवी उन्होंने लॉन्च करना शुरू कर दिए। आहिस्ता आहिस्ता ये टीवी की दुनिया पर काफी ज्यादा स्पीड से आगे आने लग गए, लेकिन उससे पहले भी काफी ज्यादा टीवी बनाने वाली कंपनियां लिस्ट पर आ चुकी थी, जो कि काफी किसी जो RCT थी वो भी पहले नंबर पर थी और सैमसंग का तो नामो निशान दूर दूर दिखर नहीं था। बट इन्होंने 3 से 4 सालों के अंदर अपना नाम लिस्ट के पहले नंबर पर हासिल किया। अभी भी वो लिस्ट के पहले नंबर पर टॉप 1 नंबर पर आते हैं सैमसंग के LCD स्मार्ट LCD, जो कि काफी ज्यादा मशहूर है और अभी भी कुछ लोग इसको इस्तेमाल करते हैं अपने घरों पर, आम तौर पर ऑफिस पर, कहीं पर भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद अभी कहानी यहाँ पर शुरू होती है इनकी। इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स पर काफी ज्यादा तरक्की तो कर ली थी, अब इन्होंने मोबाइल की तरफ भी रुजू कर लिया था। अब इन्होंने सबसे पहला मोबाइल इन्होंने बना दिया। सबसे पहला मोबाइल इनका था SH100, जो कि कम से कम 700 ग्राम था। कभी भी किसी को गुस्सा आ जाए तो वो ईंट समझकर किसी का सर फाड़ दे, कुछ इस तरीके का वो मोबाइल था। अब ये SH100 1988 पर इन्होंने इजाद की। इसकी काफी ज्यादा इसकी भी सेल आउट होने लगी, जो सीधा डायरेक्टली सैटेलाइट से कनेक्शन लेता था और इसके अंदर सिम कार्ड नहीं होती थी, ये बिल्कुल डायरेक्टली जुड़ता था। कनेक्टिविटी इसकी बिल्कुल डायरेक्ट थी, कोई IP एड्रेस इसके अंदर इस्तेमाल नहीं होता था, ओनली रेडियो एक्टिविटी के साथ ये जुड़ता था, जो कि सैटेलाइट इसके लिए मददगार साबित होती थी। अब ये मोबाइल का वजन 700 ग्राम। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे। असल में ये मोबाइल की जो चौड़ाई थी वो काफी ज्यादा थी और मोटापा भी इसके अंदर काफी ज्यादा था, जिसकी वजह से इसका वेट 700 ग्राम तक पहुंच चुका था। अब यहाँ पर सैमसंग की कंपनी काफी ज्यादा तरक्की कर चुकी थी, जिन्होंने टीवी ब्लैक एंड व्हाइट और कलरफुल स्मार्ट टीवी और उसके अलावा फूड इंडस्ट्री के अंदर काफी ज्यादा इन्होंने मेहनत कर दी थी। अब इनका कारोबार कुछ ज्यादा ही ब्रांड माना जाने लग चुका था। सन 1990 पे इन्होंने काफी ज्यादा मोबाइलों के ऊपर वर्किंग की। अब इन्होंने मोबाइल से लेकर सैमसंग की LCD दिखकर काफी ज्यादा तरक्की कर ली थी। अब ये लोग काफी ज्यादा ऊपर जाने लगे थे। सैमसंग की कंपनी एक ब्रांड मानी जाने लग गई थी अपने उस इलाके के अंदर। कोरिया में सैमसंग की कंपनी आज बहुत बड़ी कंपनी मानी जाती है। लेकिन उसके बाद मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि सैमसंग ने खाली मोबाइल और उसके अलावा LCD के ऊपर ही काम नहीं किया था। अब इसी तरह की खबरें भी काफी ज्यादा स्पीड से सोशल मीडिया नेट सर्विस पर फैलने लगी थी कि सैमसंग ने टैंक भी क्रिएट किए और उसके अलावा जो बुर्ज खलीफा है वो भी उनकी ही एक इंडस्ट्रियल मार्केट में बनाया गया चीज है, जो कि जिसका मालिक ली ब्यूंग चुल थे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। सैमसंग ने अदरवाइज सिर्फ एक ही चीज तैयार की थी, एक अपना नाम बनाया था। इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडर्स के अंदर वो काफी ज्यादा स्पीड से आगे चले गए थे और कुछ ऐसी छोटी मोटी चीजें थी जो उन्होंने बनाई थी, जैसे कि फूड इंडस्ट्रीज वगैरह, जो कि काफी ज्यादा स्पीड पर कोरिया पर फैली। इन्होंने इसी तरीके से काफी ज्यादा मेहनत की और तरक्की की। बट अभी दिगर किसी भी ऐसी रिपोर्ट पर बात नहीं की गई कि इन्होंने टैंक या बुर्ज खलीफा जैसी कोई बिल्डिंग्स वगैरह या इंडस्ट्रियल के ऊपर हाथ मारा हो। बट अगर इन्होंने कामयाबी हासिल की है तो सिर्फ एक ही चीज पर फोकस किया, जो कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडर्स था। और उससे पहले इनको स्टैंड करने वाली जो चीज थी वो फूड स्ट्रीट थी, जो काफी ज्यादा इनकी कामयाबी ले चुकी थी, जो कि काफी स्पीड से ऊपर की तरफ जाने लग गई। तो अब इसी तरह सैमसंग की जो कंपनी थी वो मोबाइल्स की इंडस्ट्री के अंदर काफी ज्यादा तरक्की कर चुकी थी, जो कि SH100 यानी जो 1988 पर लॉन्च किया गया था, आज की तारीख में यानी 2024 के अंदर S24 अल्ट्रा की तरफ रजू कर चुका है, जो कि बहुत ज्यादा क्वालिटी वाला कैमरा अपने अंदर एग्जिस्ट करता है और काफी ज्यादा मोर फीचर उसके अंदर इस्तेमाल किए गए हैं और ये काफी ज्यादा बड़ा ब्रांड बन चुका है आज के इस दौर के अंदर। अब इसी तरह जो इनकी LCD थी, जो स्मार्ट टीवी थे, वो भी काफी ज्यादा तरक्की की तरफ चले गए थे। और उसके बाद इनकी जो फूड स्ट्रीट थी वो तो अब आज खैर मुझे नहीं पता कि वो खुली है या बंद, क्योंकि काफी ज्यादा रिसर्च की उनके बारे में कोई अता पता नहीं। बट इतना पता है हिस्ट्री के अंदर इन्हों की जो सबसे पहला शुरुआत था वो यहीं से शुरू होता था कि ये इनके जो फादर थे ली ब्योंग चोल, वो सिर्फ सब्जियां वगैरह बेचते थे। आज की ये वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करता हूं और इसी तरह की मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की मज़ेदार वीडियोस आप दिखकर आते रहें।